गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारी 3 क्लास तो हो चुकी, अब आगे क्लास चालू करेंगे। तो आगे क्लास चालू करने के बाद पहले जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टी हमारी हो गई खत्म। तो केमिकल प्रॉपर्टी में एक आता है एक्वारिजिया, एक्वारिजिया। एक आता है एक्वारिजिया जिसको बोलते हैं हम रॉयल वाटर। जिसको क्या बोलते हैं भैया? रॉयल वाटर। तो ये होता क्या है भैया? इट इज फ्रेशली, क्या है भैया? फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है किसका? कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जिसको बोलते हैं HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मतलब HNO3। यानी जो एक्वारिजिया होता है जिसको रॉयल वाटर कहते हैं, ये प्रिपेयर्ड होता है फ्रेशली, यानी फ्रेश ही बनाया जाता है, ऐसा नहीं रखा हुआ हो, बना हुआ रखा हुआ ऐसे नहीं। इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है भैया? कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का ये क्या है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है। अब ये मिक्सचर कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा वो बताएंगे। तो इसमें क्या है, जो रेशियो होता है HCl का और HNO3 का, HCl और HNO3 का एक निश्चित अनुपात होता है। ये निश्चित अनुपात में ही मिलाएंगे तो ही एक्वारिजिया बनेगा, रॉयल वाटर बनेगा। पेपर में आता है कि ये रेशियो कैसे होता है, और ये पूछता है जैसे चेंज करना हो तो HNO3 रेशियो HCl ऐसे पूछेगा। तो भैया इनका रेशियो कितना कितना होगा? तो पहले मैं HCl और HNO3 की बात करूं तो इसमें होगा भैया 3:1, यानी 3:1। और इसकी ऐसे अगर पेपर में घूम के आता है तो इसका क्या करना पड़ेगा? 1:3। तो एक्वारिजिया क्या होता है? इट इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को और नाइट्रिक एसिड को जब मिलाया जाता है, आपस में फ्रेशली मिलाया जाता है तो रॉयल वाटर बनता है। शाही पानी कहते हैं इसको, बोलते हैं शाही पानी हिंदी में। इसका प्रयोग सर ये तो समझ में आया एक्वारिजिया है क्या, बट ये है क्या? जैसे चांदी वगैरह जो हमारे प्रेशियस क्या होते हैं, ज्वेलरी होती है, गांव में घूमते थे पहले, ये साफ करा लो। जैसे तोड़िया वोड़िया होती हैं, उसको 2-3 बार घुमाते हैं उस पानी में, घुमाने के बाद वो चमक जाती है। एक्चुअली होता क्या है, उनसे चांदी नीचे गिर जाती है, उससे रिएक्शन करते हैं, हाईली रिएक्ट कर जाते हैं। वैसे ना तो HCl के साथ करेगा ना HNO3 के साथ, सिल्वर रिएक्शन नहीं करेगा, बट इनका एक फिक्स रेशियो में अनुपात मिला दें तो वो रॉयल वाटर बनाता है। इस रॉयल वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है। ऐसे भैया सुनार वगैरह रखते हैं इसको, रॉयल वाटर को, वो क्या करते हैं? तुरंत की तुरंत चमका देते हैं, गहनों को तुरंत की तुरंत चमका देते हैं। तो उनके पास पहले क्या प्रिपेयर करते हैं? वो रॉयल वाटर की प्रिपरेशन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर कहते हैं। कॉपी करो। अब सर ये गोल्ड और प्लेटिनम में कैसे करेगा? जैसे HCl प्लस के HNO3 ये जब आपस में मिल जाते हैं तो भैया क्या? एक तो H2 प्लस के NaCl प्लस के एक Cl नेसेंट बनता है। क्या बनता है? नेसेंट, यानी नेसेंट माने अकेला का अकेला बनता है Cl। अब ये Cl क्या करेगा? AU के साथ जब 4 Cl मिलाएंगे तो AuCl4 एक PPT बना देगा, जो कि तल में बैठ जाएगा। गोल्ड ले लिया, जैसे ही घुमाया उसमें एक कनस्तर में ले लिया, उसको घुमाया, वैसे ही घुमाओगे तो एक नेसेंट Cl क्लोरीन का निर्माण होगा। वो क्या करेगा? जब 4 मिल जाएंगे तो वो गोल्ड से रिएक्शन कराएंगे, गोल्ड से रिएक्शन कराएंगे तो गोल्ड क्लोराइड का क्या करेंगे? ये PPT अवक्षेप प्राप्त करेंगे। ऐसे भैया प्लेटिनम भी बहुत ही क्या नोबल मेटल है, ये रिएक्शन नहीं करता, बट 4Cl के साथ जैसे ही मिलेंगे तो PPCl4 का PPT का निर्माण कर देंगे। इस प्रकार से सुनार क्या करते हैं? भैया लाओ हम तुम्हारा कर देते हैं साफ, वो साफ के चक्कर में तुम्हें साफ कर देंगे। 1-2 ग्राम को क्या कर देंगे? वो साफ कर देंगे। बात समझ में आई?
यही कर लिया कॉपी। आगे भैया यही एक पॉइंट था, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल तो हो गया था। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की बात करेंगे। जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल है तो पहले ही देखेंगे रिएक्शन विद वाटर। तो आज अब पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब बात करेंगे नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी करते हैं, जैसे मेटल के साथ कराई थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे भैया। व्हेन, तो कैसे, व्हेन नॉन मेटल reacts with oxygen when non-metal react with oxygen, then they form non-metallic, कैसी भैया, non-metallic oxides, then they form non-metallic oxide, जो कि क्या होते हैं, एसिडिक होती हैं। क्या होती हैं, एसिडिक इन नेचर में कैसे होंगी भैया, एसिडिक होंगी। बट सभी के सभी क्या करते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, देन दे फॉर्म नॉन मेटलिक ऑक्साइड। यानी कैसी होंगी, एसिडिक इन नेचर में होंगी। इसमें भी नॉन मेटल में कौन कौन से, ओनली कौन, सल्फर, एक तो सल्फर, एक कार्बन एंड नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्साइड्स, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। और ये भैया ऑक्साइड्स बनाएंगे, जैसे सल्फर के साथ एक H+KO2, क्या बनाएगा, SO2, N+KO2, तो क्या बनाएगा, NO2। और इधर देखो कौन आ गया, C+KO2, क्या बनाएगा, CO2। तो ये भैया ऑक्साइड है। ये ऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक। कैसी होती है भैया, एसिडिक। CO, 2SO, 2SO, ऐसे होगा। 2 बैलेंसिंग कर लो भैया, बैलेंसिंग कर लो इनको। रुक जाओ, तो ये यहाँ क्या करेगा, CO+KO2, CO के साथ क्या है, O फर्दर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, 2CO2। तो क्या बनाएगा, 2CO2 बना देगा। बैलेंसिंग कर लेना, SO2+KO2, तो क्या बनाएगा, SO3। अब भैया नाइट्रोजन भी क्या करेगा, नाइट्रोजन NO2+KO2, NO2+KO2, क्या बनाएगा, NO3। और ये तीनों के तीनों एसिड रेन की फॉर्मेशन में सहायक होते हैं। एसिड रेन में सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन के क्या रहते हैं, अंश रहते हैं। तो ये समझ में आया, H+KO2 SO2 बनाएगा, SO2+KO2 SO3 का निर्माण कर देगा। बैलेंसिंग कर लेना भैया। देखो ये हो गया, ये हो गया।
CO प्लस के O2। मेटल की नॉन मेटल क्या है रिएक्शन विद ऑक्सीजन में व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन दे फॉर्म नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं भैया कौन कौन से सल्फर कार्बन और नाइट्रोजन और इनमें बैलेंसिंग देख लेना बैलेंस करनी है ये तीनों के तीनों क्या करते हैं एसिड रेन की फॉर्मेशन कराते हैं। अब भैया एक और है यही देख लो बस दूसरी रिएक्शन विद वाटर तो भैया नॉन मेटल प्लस के वाटर क्या बनाएंगे एसिड प्लस के O2 केवल और केवल कौन बनाएगा फ्लोरीन बनाता है तो फ्लोरीन की क्या करा दो रिएक्शन करा दो 2F प्लस के 2H2O तो क्या बनाएगा HF प्लस के O2 इसको फ्लोरीन को छोड़कर कोई भी नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। आप कौन सा बनाएगा HF डिलक्स ध्यान रखना बाइक आती है HF डिलक्स की तो फ्लोरीन की तरह ये ध्यान रहेगा केवल एक ही करता है और रिएक्शन विद ऑक्सीजन नॉन मेटल की ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टी बस यही है। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन करानी है ऑक्सीजन में तीन ध्यान रखने सल्फर कार्बन एंड नाइट्रोजन तीनों की करा दी है ये तीनों क्या करते हैं एसिड रेन की फॉर्मेशन करते हैं। एसिड रेन क्या होती है जिसका पीएच 5.6 से बिलो जाए नीचे जाता है तो एसिड रेन की क्या करता है फॉर्मेशन करता है। और ये चैप्टर अगले में है उसमें एसिड और बेस सॉल्ट में है उसका एसिड रेन के ऊपर है यूज ऑफ ऑक्सीडेशन वाला है। हाँ तो भैया ये क्या हुई केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई खत्म इसकी मेटल और नॉन मेटल की। तो आगे हम देखेंगे आपस में रिएक्शन करा दो मेटल एंड नॉन मेटल की आपस में रिएक्शन। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में जब रिएक्शन करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल तो ये क्या करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड की क्या हो जाएगी भैया फॉर्मेशन होगी। यदि ऐसा करते हैं तो क्या बनेगा भैया आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आगे देखोगे भैया कैसे देखो मेटल क्या होते हैं अभी जान चुके तो पहले और दोबारा देख लो those elements which have a tendency to lose electron जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया मेटल कहलाते हैं। जैसे सोडियम है Na का जेड यानी एटॉमिक नंबर 11 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। इसका मतलब क्या है Na का मतलब क्या है 11 का इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हैं 10 हैं सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन कितने 11 और प्रोटॉन भी कितने भैया इसमें 11 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक है। अब अगली अगर इसको ऑक्टेट दो KLM m को पूरी करने के लिए इसे सांस नहीं है इससे तो बढ़िया ही अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज कर देगा। जब लूज करेगा तो लूज करते ही इसमें आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन इस पे 10 रह गए प्रोटॉन कितने हैं 11 तो ये प्लस क्या दिखा रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन दिखा रहा है इतना ज्यादा प्रोटॉन यानी प्रोटॉन 11 है इसका मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो Na हो गए पॉजिटिव। अब देखो नॉन मेटल किसे कहते हैं those elements which have a tendency to gain electron
जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन वो नॉन मेटल कहलाते हैं। भैया कहीं से भी मिल जाए पर मिल जाए, जैसे मैं समझाने की कोशिश करूँ, Cl है, क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17, इसका मतलब क्या है, Klm। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कराओ 2, 2, 8, 7। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अपडेट पूरा करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, Cl में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 हैं, और प्रोटॉन भी कितने हैं, 17 हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cl पे आ जाएगा नेगेटिव, Cl पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। जब नेगेटिव आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इस पर, 18, और प्रोटॉन कितने है भैया, 17। तो माइनस क्या लगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, इसलिए इस पे माइनस, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। तो भैया ये दोनों के दोनों मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्शन करेंगे, दोनों के दोनों क्या चाहेंगे, अपने आप को फुलफिल करना चाहेंगे, अपनी सेल को फुलफिल करने की कोशिश में रहेंगे। और जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है, जैसे ही Na के पास एक प्लस है और Cl के पास क्या है, एक नेगेटिव है। ये कैसे है, देखो Na क्या है, एक प्लस है, Cl क्या है, इसको दिखाओ 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये क्या करेगा इसके साथ, और ये क्या करेगा, ये इसके साथ क्या करेगा, इसको माइनस है, इसको प्लस है, ये इसको लेने की कोशिश करेगा। जैसे इसको मिल जाएगा इसका काम चल जाएगा। तो NaCl, इसको एक देना है, इसको तो एक लेना है, इसको एक देना है, दोनों एक फॉर्मेशन कर देते हैं NaCl की, आयनिक उसकी फॉर्म कर देंगे फॉर्मेशन ऑफ। तो ये आगे देखें, आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, तो शॉर्ट में देखूंगी। पहली देखें इसकी, क्या देखें, फिजिकल नेचर। पहला देखें फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में ये कैसे हो जाते हैं भैया, सॉलिड। कैसे हो जाते हैं, सॉलिड। ये फिजिकल नेचर कैसा, सॉलिड बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाते हैं। क्यों, कैटायन और एनायन की वजह से, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो जाता है। जब भी हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बिखर जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे भैया, बिखर जाएंगे। सॉल्युबिलिटी देखें, दूसरा आता है सॉल्युबिलिटी, पूछेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी भी कैसी हो जाती है इनकी, हाई। क्यों, ड्यू टू आयनिक चार्ज, आयनिक चार्ज की वजह से हो जाएगी। अब तीसरी बात देखें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा इनका, हाई। क्यों हो जाएगा भैया, इन्हें तोड़ने के लिए फिजिकल नेचर क्या होगा, सॉलिड होंगे, सॉल्युबिलिटी इनकी हाई होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है इनका, हाई। अब देखो चौथी बात, अब चौथी बात देखें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी ये विद्युत के चालन करवाएंगे ना या नहीं करवाएंगे, तो ये भैया सॉलिड स्टेट में तो नहीं कराएंगे, सॉलिड में तो नहीं कराएंगे, बट मोल्टन या एक्वस फॉर्म में ये क्या कराएंगे, उसका फ्लो कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि आयंस क्या है, फ्लो करने लग जाए, टूट जाएंगे आपस में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्योंकि डिस्टिल वाटर में क्या है, पानी का कंडक्शन में, जो डिस्टिल वाटर है उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो नहीं करेगी, बट जैसे ही हम NaCl डाल दें उसमें ना, तो वो फ्लो करने लग जाता है। क्यों, क्योंकि मोल्टन फॉर्म में जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो कैटायन और एक एनायन दोनों क्या करेंगे भैया, विद्युत का चालन कराएंगे। तो यहाँ आके भैया हमारी खत्म होती है केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आगे कल बात करेंगे, कल के लेक्चर में भैया इनके ऑकरेंस की कैसे निकाले जाएंगे, ऑकरेंस वगैरह की करेंगे, तो ये इनको पढ़ना है, ठीक है। पहले मैंने बताया था मेटल नॉन मेटल किसे कहते हैं, पूरा करा दिया, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी कराई, मैटर भी कराया था, कहां से मेटल नॉन मेटल आए वो पूरे बताए। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी 8-9 बताई थी, जैसे बात करें हम टेंसिल स्ट्रेंथ की करी थी, मैलेबिलिटी की, डक्टिबिलिटी की, सोनोरिटी की, लक्ष्य की, इनकी सबकी बात करी थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनकी बात करी थी। फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल करी थी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन करी, फिर रिएक्शन विद वाटर करी, फिर रिएक्शन विद एसिड करी, फिर कुछ मेटल्स की क्या करी हमने, रिएक्टिविटी सीरीज करी थी पूरी की पूरी। उसके बाद नॉन मेटल आज ही पढ़े, नॉन मेटल में पहले करी थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के साथ कौन सी भी करी थी भैया,
कौन कौन करते हैं? सल्फर, एक तो सल्फर करेगा, नाइट्रोजन करेगा और कार्बन करेगा। इन तीनों के जो ऑक्साइड्स होंगे फर्दर CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? एसिड रेन का क्या कर देते हैं? फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये बता दी कुछ एक्वारिजिया भी बताया था आज, जिसमें HCl और HNO3 का जो रेशियो होता है 3:1 होता है। तो इसी के साथ भैया अगला करेंगे, क्लियर करना है यहाँ तक।